राम राम जी। जीवन के नए मोड़ के साथ मैं रोहिणी आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि एक्सीडेंट के रूप में मेरे जीवन को नया मोड़ देने का रास्ता भगवान ने डिसाइड कर ही लिया था। और accident was really a turmoil in my life because it has changed completely my life. लेकिन वो रास्ता बिल्कुल भी सुगम, समतल, आसान नहीं था। वो रास्ता तो बहुत ही पथरीला है, आज भी बहुत ही कटीला है। एक्सीडेंट के 3 महीने बाद तक तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जैसा मुझे बाद में पता चला और मैंने अपने रिपोर्ट्स में भी देखा कि उस कंडीशन मतलब वो जो एक्सीडेंट था उसमें मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी 3 दिन तक तो ये नहीं बताया था कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि मैं बच गई। और वो जो सिचुएशन थी आफ्टर माय एक्सीडेंट, वो मैं तो चलो बिस्तर पे पड़ी थी बेहोश, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत टॉर्चरस सिचुएशन थी। बिकॉज उस टाइम पे एक तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरा एम्पुटेशन का फॉर्म साइन किया है, उसके बाद मेरा ऑपरेशन चल रहा है और वो सिचुएशन में वो हॉस्पिटल में छोड़कर मुझे जा भी नहीं सकते। बिकॉज बीइंग अ हस्बैंड, अगर कुछ भी फॉर्मेलिटीज चाहिए तो उनके सिग्नेचर, उनका कंसर्न ज़रूरी था। और दूसरी तरफ उनकी अपनी प्यारी माँ जो इस दुनिया से चली गई थी, वो उनके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए थे। वो सिचुएशन बहुत ही दर्दनाक थी। उसके बाद मैं तो बेहोश थी और जब मुझे 4 महीने बाद जब मैं होश में आई, तब मैंने अपने आप को बिस्तर में एक गांठ की तरह चारों तरफ से प्लास्टर लपेटा हुआ हॉस्पिटल के बेड पे पाया, जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती थी। और तो और अगर उसको पानी भी चाहिए तो वो जो सामने है उसको बोले वही बेड को रोल करके बिठाए और पानी पिलाए। और ये सब में जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मुझे ही नहीं पता था कि मैं वहां तक कैसे पहुंची और ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये रास्ता बहुत ही कठिन था। कुछ लगभग 4 महीने बाद जब मेरी फाइनल ड्रेसिंग मेरे होश में रहते हुए हुई, तब मुझे पता चला कि मेरे शरीर पे मेरे हाथ और पैर तो है ही नहीं। तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या करूँगी बिना अपने हाथ पैरों के। और मैं बहुत गहरे सदमे में चली गई। आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड फेंटेड डाउन और मैं बेहोश हो गई। उस समय भी मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था, मुझे समझा रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की पूरी टीम भी मेरे साथ थी, वो भी मुझे हिम्मत दे रही थी, मुझे समझा रही थी। लेकिन उस समय आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई नॉर्मल इंसान से अगर वो एबनॉर्मल हो रहा है तो उसका दिमाग तो सुन हो ही जाता है ना। मेरा दिमाग भी सुन हो गया था।
सब समझा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं यही सोच रही थी कि अब मैं कैसे अपनी लाइफ सरवाइव करूंगी, कैसे मैं लोगों को फेस करूंगी, क्या बोलूंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे अपनी परिवार की बातें थोड़ी सुनी, अपनी बेटी को देखा, अपनी बेटी की तरफ देखा, उसकी मासूमियत, उसका बचपन, वो देख के मैंने सोचा नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी शुरू की, लेकिन वो कोशिश भी आसान नहीं थी। उनका हौसला और मेरी बेटी का प्यार ने मुझे हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो सफ़र तय करना बहुत दर्दनाक था। शायद भगवान की मर्जी समझ के, या आप बोलो कि उसके पीछे कोई वजह होगी, इसीलिए मैंने आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाई। फिर शरीर के घाव तो धीरे धीरे ठीक हुए, लेकिन मन के घाव नहीं ठीक हुए। उन्हें ठीक होने में बहुत टाइम लगा, और मैं ये नहीं कह रही कि अभी भी वो बिल्कुल ठीक हो गए, कभी कभी अभी भी दर्द होता है उनमें। फिर जब शरीर के घाव ठीक हुए, फिजिकल रिकवरी हुई थोड़ी बहुत, तो फिर सफ़र हुआ आर्टिफिशियल लिम्स को लगाने का और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करने का। लेकिन वो सफ़र भी बहुत दर्द भरा था। लेकिन इतना बुरा हुआ, फिर भी शायद भगवान मेरे साथ था। कुछ अच्छे मेरा अच्छा कुछ वो था कि मुझे जो टीम मिली, जो आर्टिफिशियल लिम्स की जो मुझे टीम मिली, वो अल्टीमेट टीम थी। दैट टीम वाज वंडरफुल। उन्होंने मेरा हिम्मत बढ़ाया और उन्होंने मुझे कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं डिसेबल हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि ये आपकी जीवन की नई शुरुआत है, और उन्होंने मुझे मेरे ही जैसे बहुत सारे लोगों से मिलवाया जो आज एक मुकाम पे है। वो लोग अपने हाथ पैर कटने की वजह से रुके नहीं हैं, उन्होंने आगे की मंजिल तय की है। वो सब देख के मुझे भी थोड़ी हिम्मत आई और मैंने भी आगे बढ़ना शुरू किया। और वो जो सारी मेरी प्रोस्थेटिक लिम्स की जो टीम है, वो टीम के लिए मैं थी तो एक पेशेंट ही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी पेशेंट की तरह ट्रीट ही नहीं किया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी कली की तरह ट्रीट किया जिसको खिल के फूल बनना है, और बहुत प्यार से संभाल के मुझे वो सफ़र में आगे बढ़ाया। और आज वो सब मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह ही हैं। उसके बाद मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई और बढ़ी भी आगे। और वो सफ़र कैसे गुजरा, आगे मैं कैसे बढ़ी, वो सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताती हूँ। और अगर मेरी इस कहानी से कि अगर आप में हिम्मत है, आप अगर सोच लो, दृढ़ विश्वास कर लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसकी बात से अगर आपके दिल में एक छोटी सी भी उम्मीद की किरण जागी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।